ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। प्राणप्रदाता संकटत्राता हे सुखदाता ॐ ॐ सविता माता पिता वरेण्यं भगवन् भ्राता ॐ ॐ तेरा शुद्ध स्वरूप धरे हम धारण धाता ॐ ॐ प्रज्ञा प्रेरित कर सुकर्म में विश्वविधाता ॐ ॐ विश्वविधाता ॐ ॐ। समादरणीय आर्य बंधुओं, माताओं, बहनों, आज दैनिक सत्संग में भाग लेकर वैदिक सिद्धांतों को समझने का प्रयत्न करते हैं। संसार का एकमात्र संगठन है आर्य समाज। इसी आर्य समाज के सत्संग में ही सत्य के ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में सदा उद्यत रहने की प्रेरणा प्राप्त करते हैं। इसी कड़ी में यजुर्वेद का एक मंत्र कहता है, ॐ स्वयं वज्रस्तन्वं कल्पयस्व स्वयं यजस्व स्वयं जुषस्व महिमा तेन येन सन्नसे। इस मंत्र का सीधा सा अर्थ है, मनुष्य अपना उद्धार स्वयं करे। जैसे भी चर्चा हो रही थी ना, रजोगुण तमोगुण, इन गुणों के माध्यम से हमें समझ में आ जाता है कि हम कौन से गुण को धारण करें जिसके माध्यम से हमारा जीवन पवित्र बन सकता है। वेद के ऐसे ऐसे मंत्रों जिसके माध्यम से हमें जीवन के सारे तत्व समझ में आ जाते हैं। ये जो यजुर्वेद का प्यारा सा मंत्र हमारे सामने उपस्थित हुआ है, इस मंत्र पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे तो सबसे पहले ये ज्ञात होता है कि मनुष्य स्वयं अपने शरीर को समर्थ बनावे। सबसे पहला सूत्र ये हमें मिलता है, क्योंकि जब तक हम अपने शरीर को समर्थ नहीं बनाएंगे हमें ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी। शरीर के सामर्थ्य से ही हम संसार के कार्यों को करते हैं और उसमें सफलता प्राप्त करते हैं। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति का पहला कर्तव्य है अपने शरीर पर ध्यान देते हुए अपने शरीर को समर्थ बनाओ। क्योंकि जैसे अग्नि अपने ताप से संपूर्ण संसार को प्रकाशित करता है,
वैसे ही सामर्थ्यवान व्यक्ति संसार को अपने पुरुषार्थ से बढ़ाता है। और व्यक्ति का पुरुषार्थ तभी सफल होगा जब शरीर सामर्थ्यवान होगा। इसलिए इस मंत्र में सबसे पहले ये संकेत दिया जा रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने शरीर के सामर्थ्य को बढ़ावे। जब व्यक्ति सामर्थ्यवान हो जाता है तो परमात्मा की कृपा निरंतर बरसती है, निश्चित रूप से बरसती है। कहा जाता है, ऋग्वेद का एक मंत्र हमें संकेत देता है कि जब तक मनुष्य यत्न करके अपने को थका नहीं लेता, तब तक वह ईश्वर की दया का पात्र नहीं बन सकता। अर्थात अपने पुरुषार्थ से हम ईश्वर भक्ति में इतना लीन हो जाएं, ईश्वर की आज्ञा को पालन करने में इतना सामर्थ्यवान हो जाएं कि ईश्वर को भी हम पर दया आ जाए और ईश्वर की दया हम पर बरसनी प्रारंभ हो जाए। वेदांत में एक सुंदर संकेत हमें मिलता है। वहां लिखा हुआ है कि एक बालक अपनी मां से कुछ दूरी पर खेलता है, घुसक घुसक कर चलता है और खेल रहा है, लेकिन अचानक उसको भूख लगती है। जब भूख लगती है तो मां यहां दूरी में बैठा है, बालक वहां बैठा है। वो धीरे धीरे घुसक घुसक कर हाथ पैर मारते हुए मां तक पहुंचने का प्रयास करता है ताकि मेरी क्षुधा शांत हो जाए, मां की कृपा हम पर पड़ जाए। कुछ देर चलता है, कुछ दूर चलता है और थक जाता है। थकने के बाद फिर कुछ आराम करता है, लेकिन अंदर से भूख की ज्वाला धधक रही है। अब सोचता है थोड़ा सा और प्रयास कर लें ताकि मां के पास पहुंच जाए। फिर चला, फिर थोड़ी दूर आगे बढ़ा, फिर थक गया। चलते चलते बिल्कुल मां के करीब जब आता है तो बालक थक हार करके चूर हो जाता है। अब उसको सामर्थ्य नहीं होता है कि मां की गोद तक हम पहुंच पाएं। तब मां की दृष्टि उस पर पड़ती है और मां तुरंत अपने बालक को अपने हाथों से उठाती है, गोद में उठाकर चुंबन लेती है, अपने छाती से लगा लेती है। जैसे ही बालक अपनी मां की छाती से लगता है, वैसे ही बालक दूध पी करके तृप्त हो जाता है, उसकी क्षुधा शांत हो जाती है। एक मां की कृपा बरसने से मां ने देखा कि मेरा बेटा इतनी दूर से चल करके आ रहा है, अब बिल्कुल थक चुका है, अब वो हम तक नहीं पहुंचेगा। इसलिए मां की कृपा उस बालक पर बरसी और बालक अपने मां तक पहुंच पाया। यही अवस्था मनुष्यों की है। जब तक ईश्वर भक्ति में अपने आप को लीन करके आप अपने आप को थका नहीं लोगे, तब तक ईश्वर की कृपा आपके ऊपर कभी बरसने वाली नहीं है। आप जिस कार्य को करते हो, जिस क्षेत्र में अपना उद्योग करते हो, उस क्षेत्र में आपको लगना होगा, पुरुषार्थ करना होगा। पुरुषार्थी व्यक्ति ही संसार में सफल होता है। और यह पुरुषार्थ कब सार्थक हो और सफल होगा?
जब हमारा शरीर मजबूत रहेगा, हम सामर्थ्यवान होंगे। ये सामर्थ्य आपको दिखलाना होगा, क्योंकि ईश्वर भक्त को प्रभु तो स्वयं छांट लिया करता है। ऐसे नहीं कि ईश्वर की कृपा, हम मंदिर में जाके हाथ जोड़ लिए अब ईश्वर की कृपा बरस गई, ऐसा नहीं होता है। ईश्वर को मनुष्य ही स्वयं प्राप्त कर सकता है, जिसे स्वयं ईश्वर ही छांट लिया करते हैं और उसी पर अपना स्वरूप प्रकाशित कर देते हैं। एक उदाहरण मैं देना चाहता हूं। जब हमारा देश गुलाम था, हमारे देश से धर्म और संस्कृति का तिरोभाव होता जा रहा था, उन परिस्थितियों में बालक मूल शंकर मात्र 14 वर्ष की आयु में ज्ञान प्राप्त कर लिया। क्यों प्राप्त कर लिया? अपनी मां की कृपा से नहीं, अपने पिता की कृपा से बिल्कुल नहीं, केवल और केवल उस परम पिता परमात्मा की कृपा से। जिस प्रकार से सृष्टि के आरंभ में 4 ऋषियों के हृदय में उनके कर्मानुसार वेदों का ज्ञान प्राप्त हुआ, परमात्मा ने उस 4 ऋषि को ही चुना वेदों के ज्ञान देने के लिए, क्योंकि वो चारों आत्माएं पवित्र आत्माएं थी। परमात्मा ने छांट लिया, इसी 4 आत्मा में हमें वेदों का ज्ञान देना है, भरना है, लबालब भरना है। और परमात्मा ने उस पवित्र आत्मा में ज्ञान उड़ेल करके भर दिया। उसी प्रकार से जब हमारे देश पर, हमारी संस्कृति पर, इस वैदिक धर्म पर संकट के बादल मंडराने लगे, तब परमात्मा की कृपा इस देश पर बरसती है और संपूर्ण वसुधा पर बरसती है। और बालक मूल शंकर के अंदर वो प्रेरणा जागृत होता है, क्योंकि बालक मूल शंकर की आत्मा पवित्र होती है। और उस पवित्र आत्मा में परमात्मा ने प्रेरणा दिया कि ऐ बालक मूल शंकर, तुम कहां फंसे हो, क्या कर रहे हो? तुम्हें तो सच्चे शिव का पता लगाना है, ये सारे नकली है। चलो तुम उठो, जागो, सच्चे शिव का पता लगाओ। और बालक जो मूल शंकर उस रात में जागा और जीवन भर जागता रहा सच्चे शिव की खोज में। बोलो परमात्मा की कृपा बरसी की नहीं? और जब जागा तो जीवन पर्यंत अपने आप को जगा के रखा, कभी जीवन में विश्राम नहीं लिया। जो कर्मठ होते हैं वो मंजिल, पंखा बंद कर, जो कर्मठ होते हैं वो मंजिल पा ही जाते हैं। और दयानंद ने अपनी कर्मठता से मंजिल को प्राप्त किया। इसी का नाम है वेद मंत्रों को अपने जीवन में उतारना। बंधुओं, ऋषि दयानंद का बोध परमात्मा की महती कृपा से हुई। बस अभी छोड़ दीजिए। परमात्मा की महती कृपा इस प्रकार से बरसती है कि मनुष्य उस कृपा से सराबोर हो जाता है। आज यही आवश्यकता है
विश्व के समस्त आर्य समाजियों को बोध प्राप्त करने का ये अवसर है। जब महर्षि दयानंद का 2 शताब्दी जन्म जयंती चल रहा है, प्यारे ऋषि के 200 वर्ष हो गए। इन 200 वर्षों में हमने क्या खोया क्या पाया, इस पर चिंतन करने की आवश्यकता है। क्योंकि पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी अमृतसर के एक सभा में व्याख्यान दे रहे थे, तब उन्होंने घोषणा किया था कि आज लोगों की मनोस्थिति ऐसी नहीं है कि लोग महर्षि दयानंद के सिद्धांतों, आर्य समाज के मंतव्यों और वैदिक विचारों को समझ सके। जब 100-200 वर्ष व्यतीत हो जाएंगे, तब लोगों में चेतना आएगी और वो ऋषि दयानंद की बात को समझ पाएंगे। बंधुओं, आज 200 वर्ष ऋषि दयानंद के हो गए। आज गुरुदत्त विद्यार्थी का वो सपना साकार होना चाहिए। आज सब लोगों में जागृति का शंखनाद हुआ है। बस इतनी सी चिंतन कर लेनी है कि ऋषि दयानंद ने जो संकल्प लिया था कृणवंतो विश्वमार्यम का, ऋषि दयानंद ने जो संकल्प लिया था आओ लौट चले वेदों की ओर, इन 2 संकल्पों में हम कितना आगे बढ़ पाए हैं, ये चिंतन करने की आवश्यकता है। और जब इस पर चिंतन करेंगे तो जैसे परमात्मा की कृपा बालक मूल शंकर पर बरसी, वैसे ही हम समस्त आर्यों पर भी प्रभु की कृपा निरंतर बरसती रहेगी। इसलिए बंधुओं, आज संकल्पित होने का समय है। अगली कड़ी में एक उदाहरण मैं और देना चाहता हूं। ऋषि के जीवन से प्रेरणा लेने का अवसर है। जब मुंशी राम बरेली में स्वामी दयानंद का व्याख्यान सुनते हैं और सारे व्याख्यानों को सुनने के बाद बिल्कुल तृप्त हो जाते हैं, अब मैं तो निरुत्तर हो गया, नास्तिक मुंशी राम आस्तिक बन जाता है। जब स्वामी दयानंद अपना अंतिम प्रवचन दे करके वापस मंच से नीचे आते हैं, तब मुंशी राम स्वामी जी से कहते हैं कि हे मुनिवर, हमने आपके सारे व्याख्यानों को सुना है। आपके व्याख्यानों ने मेरे जीवन को बदल दिया है, मेरे जीवन पर गहरा छाप छोड़ा है। मैं तो निरुत्तर हो गया हूं, लेकिन फिर भी एक शंका मेरे मन में आज भी बनी है, मुझे ईश्वर पे विश्वास नहीं हो रहा है। तब ऋषिवर देव दयानंद कहते हैं, अरे मैंने कब ठेका ले रखा था तुम्हारा ईश्वर पे विश्वास करा देंगे। जब ईश्वर की कृपा होगी तभी तुम्हारा ईश्वर पे विश्वास जमेगा। ये शब्द महात्मा मुंशी राम अपने जीवन चरित्र में लिखते हैं। स्वामी जी के ये शब्द मुझे नास्तिक से आस्तिक बना दिया और कल्याण मार्ग का पथिक बना दिया है। स्वामी दयानंद ने जो शब्द कहे, जब ईश्वर की कृपा होगी तभी तुम्हारा ईश्वर पे विश्वास जमेगा। आज स्वामी जी के इन वचनों को समस्त आर्यों को समझना चाहिए। अगर हम संध्या प्रतिदिन करते हैं, हम यज्ञ प्रतिदिन करते हैं, तो ये विचार करना चाहिए
कि यज्ञ और संध्या के सार को हम कहां तक प्राप्त कर पाए हैं। अगर उस लक्ष्य तक आप पहुंच जाइएगा तो निश्चित रूप से आप पर भी कृपा बरसेगी। संध्या करने वाला प्रत्येक व्यक्ति पर परमपिता परमात्मा की कृपा बरसती है, इसमें किंतु परंतु की कोई बात नहीं है। लेकिन अर्थ सहित जाप करने से, मंत्रों को अपने जीवन में उतारने से ये एक सुंदर वातावरण बन जाता है। इसलिए जो ये मंत्र कहता है अपना उद्धार स्वयं करना सीखो, तो जब तक हम इस पुरुषार्थ को अपने जीवन में नहीं अपनाएंगे, वैदिक सिद्धांतों को, तब तक परमात्मा की कृपा हम पर नहीं बरसेगी। हमें अपना उद्धार स्वयं करना होगा, स्वयं विचार करना होगा। वेद मंत्र तो हमें राह दिखा रहा है, हमें संकेत कर रहा है, सबसे पहले शरीर को मजबूत बनाओ, और दूसरी कड़ी में आता है स्वयं अच्छे विद्वानों का सत्कार करो। स्वयं आजकल क्या है, एक आडंबर चल पड़ा है। विद्वानों का सत्कार करो, ये तो ठीक है, लेकिन विद्वान किसको कहते हैं ये भी तो जानना चाहिए। गुरुओं का सत्कार करो, ये भी ठीक है, पर गुरु किसको कहते हैं ये तो जानना चाहिए। आजकल का गुरु कैसा है, अपने शिष्यों को उपदेश देता है संसार में सब माया है, उपदेश देता है ना, संसार में सब माया है, इस सारे माया को हमें दे दो। संसार को माया का उपदेश दे रहा है और खुद ही माया में फंसता जा रहा है। कौन से गुरु के पास लेग 4 व्हीलर नहीं है, सारे ऐसो आराम के साधन नहीं है, कोई बता दे हमें जरा। चौकी पर कौन सोता है, गौ की सेवा कौन करता है। अपने शिष्यों को उपदेश दे रहा, माया को त्याग दो, और स्वयं माया में फंसते जा रहे हैं। आगे पीछे इतने सैनिक उसके होते हैं, उसकी रक्षा के लिए चलता है तो लगता है भारत का राष्ट्रपति चल रहा है। ऐसे ऐसे गुरु हमारे देश में हैं। भारतवर्ष में सबसे ज्यादा गुरु भारत में, सबसे ज्यादा आचार्य भारत में, सबसे ज्यादा विद्वान भारत में, सबसे ज्यादा उपदेश करने वाले भारत में, सबसे ज्यादा धर्म कर्म कहाँ होते हैं, भारत में। लेकिन सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार भी भारत में, सबसे ज्यादा लुटेरा भी जो खजानों को लूटता है भारत में, सबसे ज्यादा व्यभिचार भी इसी देश में होता है। तो उन उपदेशों का प्रभाव कहां गया, बताओ कैसे ईश्वर की कृपा बरसेगी। कोई हमें बता दे, मन शंका उठ रही है, जो विश्व का गुरु था वह देश क्या यही है। अरे जो संकल्प ऋषि दयानंद ने लिया था और वेदों का उपदेश करते हुए कहा था, ऐ दुनिया के लोगों, तुम अपना उद्धार स्वयं करना सीखो। ऐसे गुरु के पग चिन्हों पर चल के ही तुम्हारा उद्धार हो सकता है, अन्यथा कदापि नहीं हो सकता। व्यक्ति स्वयं का उद्धार करे, इसके लिए हमें अपने आर्ष ग्रंथों को पढ़ना होगा। सबसे पहले तो एक उत्तम आचार्य का चयन करना होगा, जिनके जैसे हम लोग यहाँ बैठे हैं, हम आर्य समाजी अपने आप को कहते हैं। भाई आर्य समाज तो हमें कोई लाया होगा हाथ पकड़ के कि चलो भैया आर्य समाज थोड़ा उपदेश सुन लो। जब आर्य समाज में आए
और आर्य समाज में हमने सबसे पहले यज्ञ हवन को करते हुए आहुतियां दी। जो विद्वान यहाँ आते रहे उनको हम सुनते रहे, तो मेरे मन में भी ये भाव उदित होने लगे, और आर्य समाज तो इतना बढ़िया संगठन है जो धर्म का उपदेश करता है। तो इस आर्य समाज को हमने अपने जीवन का एक आधार बनाया कि विद्या हमें यहीं से प्राप्त हो सकती है और स्थान से विद्या हमें प्राप्त नहीं हो सकती। हमने ऋषि दयानंद को अपना धर्म पिता मान लिया और आर्य समाज को हमने अपनी माता मान लिया, और इस माता की गोद में बैठकर अपने जीवन का उद्धार करना प्रारंभ कर लिया। और हमारे जीवन से सारे अवगुण दुर्व्यसन दुख दूर होते चले गए। इसी का नाम तो है अपने आप का उद्धार करना। और अपने आप का उद्धार तभी होगा जब आप वैदिक पथ के पथिक बनोगे, वेद मंत्रों को अपने जीवन में धारण करोगे। तो आइए, आज ये अवसर आया है, हम सब ऋषि दयानंद के द्विशताब्दी जन्म जयंती के अवसर पर हम संकल्पित होकर वैदिक पथ के पथिक बनते हुए अपने जीवन की गाड़ी को आगे बढ़ावें। अपने आप का उद्धार स्वयं हो जाएगा और हमारे माध्यम से संसार का कल्याण होगा। इति ओम सम शांति पाठ। ओम देव शांति अंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम। जो बोले सो अभय। व्याकरण सूर्य गुरुवर ब्रजानंद की, जगत गुरु महर्षि दयानंद की, भगवान राम की, योगेश्वर कृष्ण की, गौ माता की, भारत माता की। वैदिक ध्वनि। ओ वैदिक अभिवादन। सभी को सादर नमस्ते।